कबीर साहब बताते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। कैसा साधु? जैसा सूप सुभाए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको साधु कहता हूं जिसका स्वभाव सूप के जैसा हो गया है। सूप का क्या स्वभाव? तो सार सार को गही रहे, थोथा बेय उड़ाए। जिस व्यक्ति के अंदर वह विवेक की शक्ति जागृत हो गई, जिस व्यक्ति के अंदर वह चेतना की शक्ति जागृत हो गई कि उसमें सार और असार का निर्णय करने की क्षमता पैदा हो गई, जिस व्यक्ति की चेतना में इतनी सजगता आ गई, इतना विवेक जग गया, इतनी चिंतन शक्ति जग गई कि खाद्य और अखाद्य का निर्णय करने की क्षमता आ गई, जिस व्यक्ति के विवेक में चेतना में इतनी शक्ति जागृत हो गई, वह सूप वाला स्वभाव जग गया कि उसमें पे और अपे के निर्णय करके अपे को छोड़ देने का और पे को ग्रहण कर लेने की क्षमता जाग गई, वो साधु हो गया। कबीर साहब की दृष्टि में साधु वह है जिसकी चेतना इतनी सजग हो गई कि वह सूप का स्वभाव लेकर के उत्पन्न हो गया, उसका स्वभाव सूप जैसा बन गया, और उसके सामने जब कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों मिल करके आता है तो अकर्तव्य को त्याग देता है और कर्तव्य को ग्रहण कर लेता है। जिसकी चेतना इतनी सबल हो गई उसको कबीर साहब साधु कहने के लिए तैयार है। ससुराल किसे कहा? कबीर साहब ने नहिरा किसे कहा? कबीर साहब ने पति किसे कहा? कबीर साहब ने देवर किसे कहा? कबीर साहब ने सास किसे कहा? कबीर साहब ने ससुर किसे कहा? पहले इसका मतलब समझ लेंगे तब न भजन को समझ में आएगा कि भजन कहना क्या चाहता है। नहीं तो हम घरेलू सास ससुर और ननद देवर भौजाई में उलझे रह जाएंगे। सीधी सी बात है कि नहिरा और ससुराल की पहली बात आई तो पहले यह समझ ली कि नहिरा किसे कहते हैं। नहिरा का अर्थ होता है नहीं रहना हो जिस स्थान पे, उसे कहते हैं नहिरा। नहिरा नहीं रहना है। इस नजरिए से कबीर साहब ने पूरे संसार को नहिरा कहा है। एक पद है ना कबीर साहब का, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झार और झाखर, यह संसार माटी का ढेला, ठेस लगे ढह जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। दूसरी पहचान दिया संसार का, यह संसार माटी का ढेला, यह संसार कागज की पुरिया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। तीसरा उदाहरण, यह संसार सूखी लकड़िया, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। चौथा उदाहरण क्या दिया? यह संसार झार और झाखर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। और अंत में कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते कबीर सुनो भाई साधु, आपका असली ठिकाना क्या है? जो असली ठिकाना है वही ससुराल है। क्योंकि एक लड़की जब जन्म लेती है तो सबसे पहले उसका निवास नहिरा में होता है। मां के स्थान को नहिरा क्यों कहा जाता है लड़की के लिए? क्योंकि मां के गर्भ से जन्म जिस स्थान में लिया, पालन पोषण उसी स्थान में हुआ, सखी सहेली उसी स्थान में बनी, सारी शिक्षा दीक्षा उसी स्थान में हुआ। लेकिन 18, 20, 22, 25 वर्ष होने के बाद क्या होता है? उस स्थान को छोड़ करके उसे कहीं चला जाना पड़ता है। तो उस लड़की का जो अस्थाई निवास, अस्थाई ठिकाना जो बनता है वो उसका ससुराल कहलाता है।
अब जिस जगह जन्म तो ली, पालन पोषण तो हुआ, शिक्षा दीक्षा तो हुई, सखियां सहेली तो बनी, खेला कूदा तो गया, लेकिन जिस जगह पर नहीं रहना हो उसे, उस स्थान को, भले ही वह मां का स्थान हो, फिर भी उस स्थान को क्या कहा जाता है? नहिरा। नहीं रहना है वहां। अब जिस स्थान पर कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, जिस दुनिया को हम जान नहीं रहे हैं, 18-20 वर्ष तक जिस जगह से, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस समाज से हमें कोई मतलब भी नहीं, फिर भी वह हमारे जीवन का आखिरी ठिकाना बने, उसी आखिरी ठिकाना को ससुराल कहा जाता है। कबीर साहब के इसी पद में आप समझिए कि आपके लिए ससुराल क्या और आपके लिए नहिरा क्या है। तो पहला चीज में ये 4-5 चीज जो गिनाए कि रहना नहीं देश वीराना है, तो ये वीराना देश हम सभी आत्मा के लिए क्या हो गया? नहिरा हो गया। क्योंकि कहीं से हम आए हैं, कुछ दिन जीवन का गुजर बसर यहां होगा और फिर इसको छोड़ करके हमको चला जाना है। तो जब यहां नहीं रहना है हम सबों को, तो हम सभी के लिए, चाहे वह स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, चाहे वह शिक्षित हो कि चाहे अशिक्षित हो, चाहे वह साधु हो कि चाहे असाधु हो, चाहे भोगी हो कि चाहे योगी हो, इस धरती पर जन्म लेने वाले जितने प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के लिए यह नहीं रहने वाला संसार क्या है? नहिरा है। ससुराल क्या है? अंत में सुनिए, कबीर साहब ससुराल का ठिकाना बता रहे हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। तुम्हारा ओरिजिनल ठिकाना सतगुरु का नाम है। जो सतगुरु के नाम के लिए, धनी धर्मदास साहब जब सतगुरु कबीर साहब के शरणागत हुए, तो धर्मदास साहब ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, जब सब चीज अपना सौंप ही दिए तो अलग से तुमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? धर्मदास साहब ने कहा कि चाहिए तो जरूर, लेकिन ये दुनियादारी का भोग, ऐश्वर्य, प्राणी पदार्थ, मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। तो कहा क्या इतना चीज जो जब तुमने तन अर्पण कर दिया, धन अर्पण कर दिया, मन अर्पण कर दिया, तुम्हारे जीवन का जो कुछ भी था जब तूने गुरु को अर्पण कर दिया, तो फिर तुमको क्या चाहिए? धर्मदास साहब ने कहा, हाथ जोड़ करके विनती किया, गुरु पैया लागू। आगे जानते हैं कि नहीं? कौन चीज का वरदान मांगा? क्या कहा कि दीजिए मुझे? गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु लखा दीजिए, गुरु लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। हे गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी था, वारों तन मन धन सब, पद पर खावन हार, युग अनंत जो पची मुए, गुरुबिन नहीं निस्तार। इसीलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तेरा ही दिया हुआ तन, तेरा ही दिया हुआ मन, तेरा ही दिया हुआ धन, वो सर्वस्व मैं आपको अर्पण करता हूं। गुरु कहते हैं तूने सब कुछ दे ही दिया, मुझसे भी कुछ लेने की इच्छा है क्या? भक्त कहता है संसार का कोई प्राणी पदार्थ और ऐश्वर्य नहीं चाहिए मुझे, हाँ एक चीज चाहिए। वह एक चीज कौन चीज चाहिए? गुरु पैया लागू नाम को, जो नाम आपके जीवन का आखिरी ठिकाना बनने वाला है, जो नाम आपका आखिरी ससुराल बनने वाला है, जिस नाम में जाकर के इस आत्मा को सदैव स्थिर हो जाना है, उस नाम को लखाने का काम गुरु करते हैं। तो कबीर साहब यहां पर कहते हैं कि वह नाम ही तुम्हारा ठिकाना बनेगा। और जो ठिकाना होता है, ठिकाना को ही दूसरे अर्थ में ससुराल कहा जाता है। जहां नहीं रहना हो उस स्थान को ससुराल कहा जाता है। और जिस जगह जाकर के अनजान जगह पे हम अभी अनजान हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का आखिरी ठिकाना बने, उस आखिरी ठिकाना को ही ससुराल कहा जाता है।
तो इस रहना नहीं देश वीराना है पद में कबीर साहब ने दोनों चीज का चित्रण किया, ससुराल का भी और नहिरा का भी। नहिरा किसे कहा? इस जीवन को, जीवन की क्षणभंगुरता को और संसार की क्षणभंगुरता को क्या कहा? ससुराल। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार माटी का ढेला, ठेस लगे ढह जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार सूखी लकड़ियां, आग लगे जल जाना है। यह संसार झाड़ और झाखर, उलझ पुलझ मर जाना है। इतना चीज तो गिना दिए, ससुराल वाला पक्ष गिनाया, और आगे एक पॉइंट नहिरा वाला, ये नहिरा वाला पक्ष गिनाया पहले 4-5 पॉइंट में। अब एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट में ससुराल वाला पक्ष गिना रहे हैं। क्या कहते कबीर सुनो भाई साधु, ये साधु सुन लो। सदगुरु कबीर साहब की एक खासियत यह है कि जिसे अपनी वो बात सुनाते हैं वो असाधु को नहीं सुनाते। अपनी बात या तो संतों को सुनाते हैं या साधु को सुनाते हैं। इसलिए कबीर साहब के जितने भी पद हैं उन पदों के अंत में एक टेक जरूर रहता, कहत कबीर सुनो भाई साधु, या कहत कबीर सुनो भाई संतो। या तो संत की घोषणा होती है उनके पद में, या साधु की घोषणा होती है। प्रश्न यह होता है कि साधु का मतलब क्या? ये कपड़ा वाला, कि साधु का मतलब क्या दाढ़ी वाला, कि साधु का मतलब कंठी माला वाला, कि टीका वाला? क्या साधु मतलब? कबीर साहब की दृष्टि में साधु मतलब क्या? कबीर साहब की दृष्टि में साधु की परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा कबीर साहब ने दिया है कि साधु ऐसा चाहिए। कैसा साधु चाहिए? कपड़ा वाला, छापा तिलक वाला, कि माला वाला, कि टीका वाला? कैसा वाला? कि जटा वाला? कैसा वाला साधु चाहिए? कबीर साहब कहते ठीक है, वो अपनी अपनी श्रृंगार है, अपना अपना मौज है। किसी को बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। किसी को टीका लगाना पसंद है, वो अच्छी बात है, उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है। किसी को कपड़ा बदलना, किसी को कपड़ा अलग तरीके का पहनना अच्छा लगता है, उस पर भी कोई दबाव नहीं है। लेकिन साधु की जो असल परिभाषा है, वह असल परिभाषा कबीर साहब बताते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। कैसा साधु? जैसा सूप सुभाए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको साधु कहता हूं जिसका स्वभाव सूप के जैसा हो गया है। सूप का क्या स्वभाव? तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जिस व्यक्ति के अंदर वह विवेक की शक्ति जागृत हो गई, जिस व्यक्ति के अंदर वह चेतना की शक्ति जागृत हो गई कि उसमें सार और असार का निर्णय करने की क्षमता पैदा हो गई, जिस व्यक्ति की चेतना में इतनी सजगता आ गई, इतना विवेक जग गया, इतनी चिंतन शक्ति जग गई कि खाद्य और अखाद्य का निर्णय करने की क्षमता आ गई, जिस व्यक्ति के विवेक में, चेतना में इतनी शक्ति जागृत हो गई, वह सूप वाला स्वभाव जग गया कि उसमें पे और अपे के निर्णय करके अपे को छोड़ देने का और पे को ग्रहण कर लेने की क्षमता जाग गई, वो साधु हो गया। कबीर साहब की दृष्टि में साधु वह है जिसकी चेतना इतनी सजग हो गई कि वह सूप का स्वभाव लेकर के उत्पन्न हो गया, उसका स्वभाव सूप जैसा बन गया, और उसके सामने जब कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों मिल करके आता है तो अकर्तव्य को त्याग देता है और कर्तव्य को ग्रहण कर लेता है। जिसकी चेतना इतनी सबल हो गई उसको कबीर साहब साधु कहने के लिए तैयार है।